वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री अकेडमी। करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। अब सबसे पहले इसके बेसिक जो है वो क्लियर करेंगे हम। नाउ व्हाट आर बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर? एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। W सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होगा? 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। थर्ड है I सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मतलब क्या होता है? इंटीजर्स ऐसे नंबर जो नेगेटिव हो, जीरो हो और पॉजिटिव भी होना चाहिए। नेगेटिव नंबर कौन से? -1 -2 -3 -4 -5 -6। जीरो वो भी इंटीजर है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी। मतलब जीरो से नेगेटिव जो है, नेगेटिव की तरफ से भी इंफिनिटी है और जीरो की तरफ के जो राइट के नंबर्स है वो भी इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब है उसका एंड हमको पता नहीं। जहां पे भी डॉट 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 दिख रहा है इसका मतलब वो एंड कहां पर हो रहा है? इंफिनिटी पर। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट नंबर है उसका कोई अता पता नहीं है, तो इसलिए उसको हम कहेंगे इंफिनिटी। सो हम कहें आई सेट ऑफ इंटीजर्स है जो नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है। देन नेक्स्ट है क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मतलब क्या? रैशनल नंबर का मतलब होता है p बाय q फॉर्म। जैसे 2/3, 5/6, 1/2, 9/8, 7/1, इस प्रकार के जो नंबर है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम q से, ठीक है। क्या 5 एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते। क्या 1000 एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि 1000 को हम 1000/1 लिख सकते। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते और 0/1 जो है वो भी 0 होता है। 10/1 10 होता है। 100/1 100 होता है। मतलब ये सारे रैशनल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और रियल नंबर। अब ये सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? रियल नंबर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रैशनल नंबर भी है। सारे मिला के जो नंबर बनते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर। वो क्या है? इंटीजर है और इंटीजर भी रियल नंबर है। यहां पर ये देख लो, नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब सबसेट क्या है? सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स अगर दूसरे में हैं तो वो सबसेट कहलाता है। सपोज नेचुरल नंबर में हमको पता है 1 2 3 टिल इंफिनिटी है, होल नंबर में 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी, ये हमको पता है। तो नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते, तो इसीलिए नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। जैसे सपोज एक सिंपल लेती, सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 है। तो जो छोटा जो है, ए में 3 ही एलिमेंट्स है, बी में 5 एलिमेंट्स है। अब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं? यस है। तो इसीलिए हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। छोटा हमेशा बड़ा का सबसेट होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ओके, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? तो अंडर एडिशन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अभी a और b क्या है? अंडर मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सपोज a की वैल्यू हम ले रहे 2 और b की वैल्यू हम ले रहे 3, तो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 और b प्लस ए मतलब 3 प्लस 2। तो क्या दोनों इक्वल है? 2 प्लस 3 5 होता, 3 प्लस 2 5 होता। क्या दोनों इक्वल है? यस। तो इसीलिए एडिशन की जो प्रॉपर्टी है
वो कम्यूटेटिविटी होल्ड्स ट्रू अंडर एडिशन, ऐसा कहेंगे फॉर रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन, अगेन ए ले लो 2, बी ले लो 3, a इंटू बी मतलब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, 2 3 जा 6। अब b इंटू ए 3 इंटू 2 6, क्या दोनों इक्वल है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। समझा ना? सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, ये पहला हुआ। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव क्या है? अगर 3 नंबर ले रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर ले रहे अपन, यहाँ पर भी 3 नंबर ले रहे हैं, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर लेना है। सपोज a की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू 3 ले लो, c की वैल्यू 4 ले लो, या जो भी तुमको लेना है ले सकते हो तुम, ठीक है। सपोज a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो, c की वैल्यू 3 ले लो। सो a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, प्लस c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। 1 प्लस 2, अब ब्रैकेट जहां पर आता है बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। सो 2 प्लस 1 कितना होता? 3, 3 प्लस 3 6। अब यहां देखेंगे तुम, ये हमारा कौन सा साइड है? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे जाओ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड पे देखो, a प्लस, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, दोनों इक्वल आया। तो इसका मतलब ये है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ट्रू बैठ रहा है, LHS और RHS दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, यही वाला जो है वैल्यू हम 1 2 3, यहाँ पर हम लेते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते, 2 1 जा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, क्या दोनों इक्वल है? हाँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। अंडर एडिशन में हम कैसे करेंगे? जैसे कोई भी नंबर हम ले रहे ए मतलब कोई भी नंबर है 1 2 3 ले सकते हैं, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए प्लस 0 को हम 0 प्लस ए लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू ए। अब इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू हम सपोज ले लेते हैं 5, ठीक है, तो 5 प्लस 0 5 आया, और 0 प्लस 5 वो भी 5 आया, दोनों इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है? ए हमने क्या लिए 5, तो हम कहेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि उसमें कुछ भी हम ऐड करेंगे, 0 में हम 1000 ऐड करेंगे तो हमको 1000 मिलेगा, 0 में हम 10 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, मतलब 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो हमको वही नंबर वापस मिलने वाला है, इसलिए 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। कैसे? सपोज a को हमने 10 लिए, 10 1 जा 10 और 1 10 जा 10, दोनों इक्वल है, यस दैट इज इक्वल टू a। 100 इंटू 1 100, 200 इंटू 1 200, 1000 इंटू 1 1000। किसी भी नंबर से हम 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही नंबर हमको वापस मिलेगा, इसलिए 1 को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी ऐड करने पर हमको वही नंबर मिलने वाला है।
और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने पर हमको वही नंबर मिलने वाला है। तो 0 को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, जैसे सपोज a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, ये एडिशन के लिए, और a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये इसका मतलब क्या है? कोई भी नंबर ले लो, 10, a की वैल्यू 10 लो। ठीक है, तो 10 प्लस ऑफ माइनस 10 कितना आएगा? 10 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 10 0 है। ओके, 10 प्लस a की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 10। तो 10 प्लस माइनस और a की वैल्यू फिर से 10 है, प्लस माइनस माइनस होता, 10 माइनस 10 0। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब होता है a इज एडिटिव इनवर्स, माइनस a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 का एडिटिव इनवर्स माइनस 10, 20 है, 20 का एडिटिव इनवर्स माइनस 20, क्योंकि दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है इसमें। 50 है, 50 का एडिटिव इनवर्स माइनस 50, एडिटिव इनवर्स दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। जैसे सपोज a की वैल्यू 10 ले रहे अपन, 10 इंटू 1/10, 10 10 गया, आंसर हमारा 1 आया। ठीक है, सपोज 100 ले रहे, 100 इंटू 1/100, 100 100 गया, आंसर हमारा 1 आया। तो 10 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/10, या 1/10 is multiplicative inverse of 10, 1/100 is multiplicative inverse of 100। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर एंड हो जा रहा है, जैसे हम एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं और जो कोशेंट है हमारा वो कहीं पर एंड हो जा रहा है, मतलब 0 आ रहा है, तब हम उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया वो, उसका डिवीजन खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे? हम कोई एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और वो क्वोशंट जो है वो आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, 2.1678321098, इस तरीके से आते ही जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? जैसे सपोज 5/10, ठीक है, तो ये आएगा 0.5, 0.5 आएगा, ये रुक गया है नंबर, ये रुक गया है, तो हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। पर अगर ऐसा नंबर है 5/11, तो ये कैसा आएगा? 11 4 0.4, फिर कितना आएगा? 65, ऐसा चलते ही आएगा, ये इसका एंड होने वाला कभी भी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो एंड हो गया उसका, और इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका एंड नहीं हो रहा इसलिए। ठीक है, नाउ अभी इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 2 और 5, ओनली देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। अब ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमको नंबर दिया है जांचने के लिए कि भाई वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला, नीचे में क्या है? 5 है, 5 के फैक्टर्स क्या है? 5 and 1, 5 and 1 है, 5 1 से 5 होता, तो इसके फैक्टर्स क्या है? 5 और 1 है फैक्टर्स। तो अगर जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5, या तो 5 है या तो 2 है, ओनली देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, तभी ही ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो 5 के फैक्टर्स 5 और 1 है, 5 है, 5 का फैक्टर्स 5 है, प्राइम फैक्टर 5 है, तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 5 is 5, hence it is terminating
डेसिमल। समझा ये? अब सेकेंड वाला और बताती हूँ मैं। सेकेंड वाले की डिनोमिनेटर में 11 है, तो क्या 11 के फैक्टर में 2 आता है या 5 आता है? नहीं, 11 का फैक्टर 2 या 5 नहीं आते। 2 के टेबल में 11 आता नहीं, 5 के टेबल में 11 आता नहीं है। तो अगर ये दो फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम लिखेंगे इट इज, क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज द प्राइम फैक्टर of 11 do not contain 2 or 5, hence it is non, उन्होंने क्या पूछा है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप। समझा ये दो? एक और लू एग्जाम्पल, ठीक है? एक और लेती हूं मैं, थर्ड वाला लेती हूँ। 29/16। अब डिनोमिनेटर में 16 है, 16 2 के टेबल में आता है। 16 किस टेबल में आता है? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब 16 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, ठीक है? तो अगर हमारे प्राइम फैक्टर 2 है या फिर 5 है, तभी ही वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, हाँ, is 2, hence it is terminating decimal। ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं अगर उसमें 2 है या फिर 5 आ रहा है, पर 2 और 5 के अलावा तीसरा कुछ नहीं आना चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं, उसके बाद में 125 है, 125 के फैक्टर्स में 5 आने वाला है, तो टर्मिनेटिंग आएगा। फिर आखिरी में है 6, 2 3 या 6 है, तो 2 के अलावा कुछ और आना चाहिए क्या? नहीं, 3 आ रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। समझा? करो।